पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खांच है। बिल्कुल ही हमने अब पढ़ा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि ये खांच होती है वृक्क के अंदर, जिसको के अंदर से विभिन्न प्रकार की जो नर्व्स हैं, यूरेटर है, ब्लड वेसल्स हैं, वो गुजरती हैं। हाइलम जो शब्द है, इसकी जगह पर पहले पुरानी किताबों में हाइलस शब्द प्रयुक्त कई जगह पर दिया हुआ है, प्रयुक्त होता था, आज भी कई जगह काम में लेते हैं। तो यानी हाइलम और हाइलस दोनों एक दूसरे के प्रायोज्य शब्द हैं, इनमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका है नेफ्रिडिया केवल एनेलिडा में पाई जाती है। देखिए, नेफ्रिडिया हम जानते हैं उत्सर्जी अंग है, लेकिन और ये एनेलिडा संघ का मेजर करेक्टर मान सकते हैं हम कि एनेलिडा संघ में, स्पेशली एनेलिडा संघ में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ संघ ऐसे हैं जिसमें नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है। मोलस्का संघ इसका उदाहरण है, जिसके कुछ सदस्यों में नेफ्रिडिया पाया जाता है। इसके अलावा एक माइनर फाइला है ओनाइकोफोरा, उस संघ के सदस्यों में भी नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग के रूप में पाया जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन है हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है। दोस्तों, हम सभी ने किडनी के हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है उसका डायग्राम हम सभी ने देखा है। तो उस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो किडनी है उसका जो बाहरी पार्ट है, जो बाहरी खोल है, उसके नीचे का जो भाग होता है उसको हम कॉर्टिकल पार्ट बोलते हैं, और कॉर्टिकल पार्ट के नीचे का जो पार्ट है उसको हम मेडुलरी पार्ट कहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो किडनी है उसके दो पार्ट हो गए, उसके जो आंतरिक संरचना उसकी जो हम देख रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो बाहर की सतह वाला भाग जो है, सतह की ओर वाला जो भाग है उसको हम कॉर्टिकल पार्ट बोलते हैं, और नीचे वाला भाग जो है उसको हम मेडुलरी पार्ट बोलते हैं। अब स्तनधारियों के अंदर एक विशेषता होती है, स्तनधारी जितने भी हैं उनमें जो हेनले का लूप है उसकी लंबाई की विभिन्नता के कारण नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। एक तो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, या जिसको हम बोलते हैं वल्कलीय वृक्क नलिकाएँ। करीबन 80% नेफ्रॉन इसी प्रकार की होती हैं। 20% नेफ्रॉन जो होती हैं वो होती हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। अभी जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं, इनमें जो हेनले का लूप है वो अपेक्षाकृत लंबा होता है। अब इस क्वेश्चन को हम ज़रा फिर से देखते हैं, इसका जो ऑप्शन है इसको फिर से देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है। फिर से हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं हम। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है उनका बोमन कैप्सूल जो है वो किडनी के सरफेस वाले पार्ट की ओर, यानी कॉर्टिकल रीजन में स्थित होता है, और जो इनका हेनले का लूप होता है वो छोटे आकार के होते हैं, और ये कॉर्टिकल के नीचे वाला जो मेडुलरी पार्ट है इसमें थोड़ी सी दूर तक ही होता है, ज़्यादा गहराई तक नहीं धंसा होता है। और इनके जो हेनले के लूप हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, जो इसकी हेनले के लूप की असेंडिंग लिम्ब है जिसको हम आरोही भुजा बोलते हैं, वो पतले और मोटे खंडों में विभक्त नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं होती है। और इनमें जो ब्लड सप्लाई जो हो रही है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा होती है। तो ये तो बात हो गई कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। अब हम बात करते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन की तुलना में बड़े आकार की होती हैं, और इनका जो बोमन कैप्सूल होता है वो कॉर्टिकल और मेडुलरी पार्ट का जो संगम क्षेत्र बोल सकते हैं हम, जो संगम क्षेत्र है लगभग वहाँ पर स्थित होता है, कॉर्टिकल पार्ट की ओर ज़्यादा होता है। और इसका जो हेनले का लूप है ये काफ़ी लंबा होता है, और मेडुलरी पार्ट जो है उसमें
जो उसके पिरामिड्स हैं उसमें लगभग पूरी गहराई तक स्थित होते हैं। तो यहाँ पर बड़े आकार के हैनले के लूप किसकी विशेषता है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो किसकी विशेषता है? इनकी विशेषता है मैमल्स की। और इस क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है वो इससे संबंधित ही है। और इसकी एक विशेषता और कि जो इसका हैनले का लूप है उसकी जो असेंडिंग लिम्ब जिसको हम आरोही भुजा बोल रहे हैं वो पतली और मोटे दो भागों में या दो खंडों में विभक्त होती है। और इनमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो वासा रेक्टा के द्वारा होती है। तो जो सी ऑप्शन दिया हुआ है कि लार्ज लूप ऑफ हैनले इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ऑफ मैमेलियन किडनी, तो ये जो ऑप्शन है ये इसमें गलत ऑप्शन है, ये इसमें सही ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। क्योंकि बड़े आकार के हैनले के लूप जो हैं वो स्तनधारियों के वृक्क के कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं पाए जाकर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। इसका चौथा ऑप्शन जो है वो है मैलपिगियन बॉडी जो होती है वो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर बना होता है। ये सही है। जो बोमन कैप्सूल जो होती है उसी में जो रुधिर केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज का घना गुच्छा होता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल इन दोनों को मिला करके हम इसको मैलपिगियन कॉर्पस्कल या मैलपिगियन बॉडी के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ए और डी ही सत्य हैं, ऑप्शन बी और सी सत्य नहीं है। इसलिए इस आधार पर इसका जो फोर्थ आंसर है वो सही माना गया है।